अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके फ़ाइनली 1 साल के बाद। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी की क्लिप्स देख रही थी क्योंकि गड़बड़ में ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में ना उसने कुछ क्लिप्स गिरा दी थी, तो वही मैं देख रही थी यहाँ पर। तो फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके थे, अभी हमें स्टेशन पहुँचना था। और घर जाने की तो एक्साइटमेंट अलग ही होती है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही थी और मेरे भाई की इंगेजमेंट भी थी, इसीलिए मुझे जाना था और मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही थी, तो उसकी तो एक्साइटमेंट अलग ही होती है। तो यहाँ पर हमारा लगेज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था साथ में। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें पर सामान ज़्यादा हो ही जाता है, और हमारे साथ अगर थैलियाँ ना हो तो हम इंडियंस का तो ट्रैवल करना बेकार ही है। वो होता ही है, हम कितनी कोशिश कर लें। तो ट्रॉली के साथ तो वो फ्री रहता ही है इस तरह का लगेज। तो खैर जैसे तैसे हम स्टेशन पहुंच चुके थे, और आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बिखरी हुई लग रही होंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। और मायके जाकर वैसे तो मैं आ गई हूँ, पर वहाँ से आने के बाद मेरी बेटी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसकी भी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और मैं भी अभी थोड़ा बीमार ही चल रही हूँ। खैर मैंने जैसे तैसे मेरी तबीयत संभाल कर ही एडिटिंग करने बैठी हूँ कि चलो आपके साथ मैं शेयर तो कर दूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी आपके साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए, पर मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा ये डिले ही हो रहा था। तो यहाँ पर हम स्टेशन पहुँच चुके थे, आप सारा नज़ारा देख ही सकते हैं। ट्रेन को भी आने के लिए हमारा टाइम था, पर कोच भी काफ़ी दूर था और साथ में मेरे बच्चा भी था, तो इसीलिए हम जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैं बैठ गई थी। मैंने अपनी फिर बेटी को भी उसके बाबा पास दे दी थी, तो वो उसे घूमी घूमी करा रहे थे। मैंने थोड़ा सा रेस्ट की, पानी वगैरह पी, और मेरी बेटी तो कंटिन्यू बस मुझे ही देख रही थी कि मम्मा मुझे कहाँ लेकर आ गए। उसको लंबा लंबा ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं उसको ऊपर से कैरियर में भी लेकर आ गई थी। उसको कैरियर अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट इतना लंबा चलना रहता है तो मुझे कैरियर कैरी करना ही पड़ता है। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। यहाँ पर हमारा लगेज आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लगभग 6 सामान हो गए थे हमारे पास, और 7वां बच्चा भी। खैर मेरा भाई वैसे मुझे पिक करने के लिए आ जाएगा स्टेशन पर, यहीं तक का बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यहाँ पर मेरी बेटी अपने बाबा के साथ एंजॉय कर रही थी। फिर जैसे ही एसी ऑन हो जाएगा ट्रेन में, हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है, उसको बहुत सफोकेशन होती है। तो यहाँ हम फाइनली ट्रेन में चढ़ चुके थे, हमारा लगेज वगैरह भी आ गया था, मेरी बेटी भी आराम फरमा रही थी और सारी चीज़ें हमने अरेंज कर दी, जहाँ के वहाँ रख दिया लगेज वगैरह। और यहाँ से शुरू हुआ हमारा सफ़र वैसे तो रात का ही था, तो ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। हम खाना वगैरह खा के सो गए थे, मेरी बेटी को भी मैंने खाना वगैरह खिला दी थी, और फिर हमने किया था आराम, क्योंकि मैं ना तैयारी करते करते ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लानिंग थी घर से जाने की, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान आ गई थी। तो मैंने सोची कि मैं रात भर आराम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी सो चुकी थी। मॉर्निंग में वैसे तो हम 7:30 8 बजे तक स्टेशन पहुँच ही जाएगी इंशाल्लाह। मैंने वैसे मेरे भाई को भी बोल दी थी कि वो जल्द से जल्द मुझे पिक करने के लिए पहुँचे, क्योंकि रात भर का सफ़र करने के बाद जब सुबह हो जाती है ना ट्रेन में, तो बस फिर ऐसे लगता है कि पंख हो और मैं उड़कर घर पे चली जाऊँ। फिर बहुत ज़्यादा और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी थी, लगभग 1 घंटे में अब हम स्टेशन भी पहुँचने वाले थे हमारी डेस्टिनेशन पर। सुबह में उठकर सूरज को उगते देखना ट्रेन में से बहुत मज़ा आता है, और ठंडी के भी दिन थे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अपने मायके की, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इतनी ठंडी पड़ती नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं विंटर्स में ही अपने मायके जाऊँ, तो एंजॉय करने के लिए भी मिलता है, बहुत अच्छा मौसम लगता है वहाँ का। काफ़ी टाइम बाद घर जाओ तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है, और मायके में तो हम चाहे कितने भी बार चले जाए हमारा मन नहीं भरता, और मुझे तो ज़्यादा जाने मिलता नहीं है, इसीलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। हम दोनों ने हमारा लगेज निकाला, अभी मेरा भाई पहुंचा नहीं था, उसको थोड़ा लेट हो गया था आने के लिए, पर फिर भी वो टाइम पर पहुंच ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना सामान निकाला और हम उतरे स्टेशन पर। यहाँ पर पहुँचने के बाद तो भाई मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर आने के बाद ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जो लोग अपने मायके जाते हैं तो वो शायद इस चीज़ को समझ सकेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन फिर वापस आने का दुख एक अलग साथ ही होता है। खैर अब जाएंगे तो आना ही है, और आएंगे तो फिर वापस जाने के लिए मिलेगा।
हम बेटियों का तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम स्टेशन से भी बाहर निकल रहे थे और सारा नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ स्टेशन का। मैं अपने भाई का वेट कर रही थी, उसको कॉल भी मिला रही थी, मेरे पास बच्चा भी था। तो थोड़ी सी तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सोच रही थी कि भाई थोड़ा जल्दी आ जाए तो वो मुझे स्टेशन के अंदर ही लेने के लिए आ जाए, बट उसको किसी रीज़न से थोड़ा लेट हो गया। तो खैर जैसे तैसे मैं ही अपना कुछ सामान और कुछ हस्बैंड ऐसा करके हमारा सामान लेकर हम स्टेशन से बाहर निकल ही गए। जितनी एक्साइटेड मैं रहती हूँ उतनी ही एक्साइटेड मेरे घर वाले भी रहते हैं। पहले भी उतनी खुशी होती थी, पर जब से मेरी बेटी है मेरे साथ तो तब से उन लोगों को और ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। मुझसे ज़्यादा वो बच्चे से मिलने के लिए बेचैन होते हैं, स्पेशली इसके नाना नानी, क्योंकि फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं। मेरे भाई है, दादी है, अम्मी अब्बू है, तो सारे ही लोग एक ही बार में मेरी बच्ची से मिल पाते हैं। सभी को उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है और हमारी फैमिली में एक ही बच्चा है तो और भी ज़्यादा उनको खुशी रहती है। तो अब मुझे अपने आप से ज़्यादा मेरी बेटी को ले जाने के लिए खुशी होती है अपने मायके के, वो अपने नाना नानी से, मामुओं से मिल सके। और अब तो हमारी फैमिली में एक नया मेंबर भी जुड़ने वाला था, जो कि थी दुल्हन मामी। दुल्हन मामी से मिलने के लिए मेरी बेटी भी बहुत बेचैन थी और उसको भी उतनी ही एक्साइटमेंट थी। तो ये भी हमको एक अलग खुशी थी कि हम जाए और उससे मिले। फैमिली में अगर कोई नया मेंबर जुड़ता है तो उसकी भी एक अलग ही खुशी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी अपने भाई के एंगेजमेंट को लेकर, और वो मेरे बिना एंगेजमेंट करने भी वाला नहीं था, तो इसीलिए फिर मुझे अर्जेंट में आना पड़ा उसके लिए। और मुझे पिक करने के लिए भी वही आया था। मैं उसको फ़ोन मिला ही रही थी कि तू कहाँ पर है, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। जैसे ही हम बाहर निकले तो वो बोला कि मैं भी पहुँच ही चुका हूँ। तो मैंने जैसे ही इधर उधर देखी तो मुझे उसकी कार दिखी गई। मैंने उसको हाथ भी दिखाया कि मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ। फाइनली वो पहुँचा हमारे पास, सलाम दुआ हुई, उसने मेरी बेटी से मिला, सारा सामान हमने गाड़ी में रखे और अब हम चले घर की तरफ। घर जाने को भी हमें लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है। 1 घंटा नहीं तो कम से कम 45-50 मिनट्स तो लग ही जाते हैं घर पहुँचने को। और ये जो 1 घंटा होता है ना, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। जैसे जैसे घर नज़दीक आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और स्पेशली मैं अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो ऑब्वियसली माँ से तो हर कोई क्लोज़ होता ही है, तो मुझे सबसे ज़्यादा अम्मी की ही याद आती है और मैं उनको ही सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मेरी एक्साइटमेंट तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ घर जैसे जैसे नज़दीक आता है तो। और अब सफ़र भी हमारा लगभग ख़त्म ही हो गया था ट्रेन का, तो अब इन अप्पी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी इनको भी। तो हम चले अब घर की तरफ, और यहाँ पर इसका मामू उसके लिए किंडर जॉय लेकर आया था। मेरी बेटी वैसे ऐसी चीज़ें कुछ खाती नहीं है, पर फिर भी मामू को बड़ा शौक़ आता है कि उसको कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें खिलाते रहे। तो खैर ये तो मैं ही खाऊंगी, वैसे ये तो खाने वाली है नहीं। यहाँ पर हम बाहर के नज़ारे भी देखते चले थे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी बेटी भी बहुत इंजॉय कर रही थी, और घर पर भी अम्मी अब्बू सारे लोग वेट कर रहे थे। अम्मी तो मेरे 5 बजे रात से उठ गए थे हमारे लिए, और सब कुछ रेडी हो चुका था, बिल्कुल हमारे वेलकम के लिए रेडी थे वो। छोटे शहरों में बड़े शहरों जैसा तामझाम तो नहीं होता, पर एक अलग ही सुकून रहता है। तो ये सुकून मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पर यहाँ नहीं होती, इसीलिए मुझे ऐसे सुकून वाले इलाके बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ मेरी बेटी भी ऐसी सो गई थी जैसे रात भर ट्रेन इसी ने चला कर लेकर आई है। मस्त सो गई थी वो, अपनी नींद पूरी कर रही थी। घर पहुंचते टाइम रास्ते में कुछ छोटी छोटी नदियां भी मिलती है, पर अभी इसमें पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही पानी था, पर कुछ नदियां तो मिलती है रास्ते में, 2-3 तो लगभग मिलती ही होंगी। और घर हमारा काफ़ी नज़दीक आ गया था। रास्ते में हमें काफ़ी सारे खेत भी मिले, कुछ फसलें इसमें लगी हुई भी थी। और जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा था कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखी जहाँ पर अक्सर मैं अपने बहन भाइयों के साथ जाती थी। और स्पेशली ये जो फूलों वाला एरिया है, यहाँ पर मैं अक्सर आती थी अपने भाइयों के साथ। यहाँ से अब घर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। अम्मी के भी फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ तक पहुँचे हो तुम लोग। बस अब थोड़ी देर में हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही हम घर पहुँचे तो बस अब क्या ही मैं आपको बताऊँ, हमारा तो किसी ने पूछा ही नहीं। और इसके जो नाना नानी हैं वो बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले गए। हमको तो किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम लोग कैसे पहुँचे, क्या पहुँचे। उनको बस बच्चे से मतलब था, उन्होंने बच्चा लिए और चले गए हमसे। फिर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह निकाले और फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई। दादी भी मेरा वेट करते हुए आंगन में ही खड़े थे। तो बहुत अच्छा लगा घर पहुंचकर। आगे की चीज़ें भी मैं आपके साथ हुआ तो ज़रूर शेयर करूंगी। मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रुकने वाली हूँ घर, पर फिर भी जो भी हो सके अगर हुआ पॉसिबल तो शेयर करूंगी मैं आपसे।
तो फाइनली हम घर पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।